आज कोरोना के 4,02,000 नए केस आए और लगभग 3500 से ज्यादा की मौत हुई। लेकिन इन सब के बीच में बार बार सवाल एक ही पूछा जा रहा है कि दोष किसका है। दोष सिस्टम का है, जनता का है कि उसने अपना ख्याल नहीं रखा, या फिर सरकार का है जो चुनाव लड़ने में व्यस्त रही और उसको एहसास ही नहीं हुआ कि सेकेंड वेव कोरोना की अगर आएगी भारत में तो इतनी बड़ी त्रासदी होगी कि लोगों को शमशान घाट में जगह नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में सवाल सिर्फ एक ही है कि दोष किसका है। दरअसल दोष सरकार का है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, क्योंकि आज जो स्थिति देश में है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। आज दिल्ली के बतरा अस्पताल में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक खुद हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन टाइम से नहीं मिल पाई। आज मैं आपको 8 ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे आप खुद तय कर लीजिएगा कि दोष किसका है। सबसे पहला उदाहरण, 12 फरवरी 2020 को संसद में मैं खुद मौजूद था। संसद के प्रीमिसेस में यानी परिसर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना देश की अर्थव्यवस्था और जनता को बहुत बड़ा खतरा है और सरकार इस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। पहले आप वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद मैं बाकी 7 उदाहरण की बात करूंगा। और एक उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी का, जो उन्होंने इस साल डावोस में क्या कहा था, पहले ये सुन लीजिए। Tsunami is coming, right? Before the tsunami comes, I'll tell you the story that happened. In Andaman Nicobar, before the tsunami came, the water went out. When the water went out, everybody went to get the fish. When they went to get the fish, the water came in. So the water is going to come. And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say, our people are going to go. तो 12 फरवरी 2020 का ये आपने राहुल गांधी का बयान सुना। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री ने डावोस में इकोनॉमिक फोरम पर इसी साल जनवरी में क्या कहा। उनका बयान था कि हमने कोरोना पे काबू पा लिया है, 130 करोड़ के भारत ने कोरोना को हरा दिया है। यानी इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास नहीं था कि कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली है और भारत सबसे बड़ा टारगेट बनने वाला है कि आज पूरा विश्व हमारे ऊपर खबरें दिखा रहा है, खबरें छाप रहा है और कह रहा है कि कुंभ का मेला और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की जो रैलियां हुई पश्चिम बंगाल में, उसने कोरोना को इतना ज्यादा फैला दिया। अब सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा डावोस में। और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक। अब एक बार फिर बात मैं राहुल गांधी की करता हूं। 17 मार्च 2020 कोरोना के कारण भारत की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगने वाला है, इससे हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह बयान दिया राहुल गांधी ने 17 मार्च 2020 को। उसके बाद 26 मार्च 2020 को, जब 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लग चुका था और 26 मार्च को जब ये बयान आया तो उसमें यह था कि लॉकडाउन से कोरोना का जो वायरस है वो खत्म नहीं होगा, हमें टेस्टिंग बढ़ानी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके। इसके बाद चौथा बयान, अगस्त 14, 2020 को भारत को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है, इसके लिए स्ट्रैटेजी और उपलब्धता और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आवश्यकता है। ये राहुल गांधी ने अगस्त में बयान दिया था। इसके बाद जनवरी में प्रधानमंत्री ने डावोस में भाषण दिया कि हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं। लेकिन 17 फरवरी 2021 को राहुल गांधी ने फिर एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और उस वक्त सेकेंड वेव की शुरुआत हो चुकी थी। जिस त्रासदी में आज हम फंसे हुए हैं उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब 17 अप्रैल 2021 को फिर एक स्टेटमेंट आया, सभी भारतीयों को वैक्सीन लगनी चाहिए तब ताकि सबकी जान बचाई जा सके। इसके बाद कैबिनेट के मंत्रियों ने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि विदेशी वैक्सीन की लॉबिंग राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कि फार्मा कंपनीज है उनकी लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने रफेल में किया था। लेकिन 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी 6 कंपनियों की मंजूरी देकर
वैक्सीन के दरवाजे हिंदुस्तान के लिए खोल दी। अब 18 अप्रैल 2021 को एक और बयान दिया, उसमें कहा कि मैं अपनी पश्चिम बंगाल की सभी रैलियां रद्द करता हूं। यानी पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने 18 अप्रैल के बाद कोई रैली नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियां 23 अप्रैल तक होती रही। 23 अप्रैल को अमित शाह ने 3 रोड शो वहां पे किए, लेकिन 24 तारीख को प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सभी रैलियों को पर प्रतिबंध लगा दिया, सभी रोड शो पर। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा नहीं हुई तब तक रैलियां बंद नहीं हुई। अब 25 अप्रैल 2021 कांग्रेस के सभी साथियों को अपनी एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। ये स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने, आखिरी स्टेटमेंट 25 अप्रैल 2021 को। तो ये 8 उदाहरण हैं जिसमें हर बार राहुल गांधी की बात सही साबित हुई, चाहे वो वैक्सीन लगने की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, चाहे लॉकडाउन की बात हो। जितने भी सुझाव सरकार को दिए, बाद में सरकार ने माने भी, लेकिन हर बारी मजाक उड़ाया पहले और उसके बाद कहा कि ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि दोष किसका है? दोष इस सरकार का है या दोष विपक्षी नेताओं का है जो सही सुझाव दे रहे हैं? तो इन 8 सुझाव को आप चाहे क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन मुझे इस बात को लेकर समझ नहीं आ रहा है कि किसी भी देश की एक इंटेलिजेंस डेस्क होती है जिसको सब पता होता है कि अब देश में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर की जो इंटेलिजेंस डेस्क थी वो क्या कर रही थी? क्या उसको अंदाजा नहीं हुआ कि देश में इतनी बड़ी त्रासदी होने वाली है, लाखों लोग मरने वाले हैं? और हमारे ऊपर इसके साथ साथ ये भी आरोप लग रहा है कि डाटा जो है वो छुपाया जा रहा है। केंद्र सरकार जो है वो